हेलो दोस्तों, कल एसएससी ने अपनी सीएचएसएल की जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो आउट की थी और उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिस जिस डिपार्टमेंट में है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आ जाएंगे और आप उसमें कब तक अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसमें कितनी तरह से एडिट कर सकते हैं, मतलब कब तक आप एडिट कर सकते हैं उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं यहां पे कि टोटल वैकेंसी कितनी एसएससी ने बताई है 39454, जबकि हम मान रहे थे लगभग 3700 के आसपास है। लेकिन ये भी क्या है, अभी जो फाइनल वैकेंसी आएंगी उस पर डिपेंड करेगा। और यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, देखें कम्युनिकेशन का मतलब यहां पे 111 वैकेंसी इसकी है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस में, आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो उसमें वो पोस्ट कितनी है 71। तो ये जो पोस्ट है ये काफी ठीक पोस्ट मानी जाती है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबसे ज्यादा पोस्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत से डिपार्टमेंट हैं, जैसे बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कितने हैं भाई 447, मतलब 447 वैकेंसी है। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ही कोस्ट गार्ड में कितनी है 47। कैंटीन स्टोर ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, उसमें 272। एनसीसी में 28 और प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस में 68। और एयरफोर्स हेडक्वार्टर, इसमें देखें आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर में 109 पोस्ट, अगर टोटल मिलाएं तो लगभग इनमें से 1000 वैकेंसी के आसपास, तो 1000 या 800-900 के आसपास तो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही वैकेंसी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसमें कितनी है 46। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस असिस्टेंट पासपोर्ट की जो पोस्ट है उसमें कितनी है 301। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 135 और होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो में 299। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे ना तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। अब बताएंगे हम वो कब तक आएंगे और आप कैसे इसको फिल करेंगे। फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली में कितनी है भाई 120 और हाउसिंग अर्बन में कितनी है 249, ये भी मिनिस्ट्री के अंडर है। लेबर मिनिस्ट्री में 101, लॉ 61 और पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उसमें 197। तो ये जो हमने, इसके अलावा भी वैकेंसी है जिसमें 5, 10, 12, 13, लेकिन हमने केवल मेन वैकेंसी का यहां पे आपको बताया है। आप बाकी इसका पीडीएफ फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कहां किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री में और डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी पोस्टिंग और जॉब प्रोफाइल काफी ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर, सबसे ये। लेकिन इसमें थोड़ा सा काम क्या होगा, हमेशा आप रेगुलर कंटिन्यूस काम में रहेंगे। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। ये देखें कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री में एक वैकेंसी और भी है अकाउंट्स में 238। तो देखिए 238 वैकेंसी ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। तो इनमें सब में आगे जिसमें एलडीसी, जीएसए या डीईओ तीनों टाइप की वैकेंसी है। आप इनके बारे में डिपार्टमेंट वाइज पता कर सकते हैं। और जैसे जैसे उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में देखते हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंटेलिजेंस ब्यूरो यहां पे 299, इसका मतलब लगभग 300 वैकेंसी है। तो वो भी काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आप अच्छा काम कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस 301 और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 135। अगर आप जब प्रेफरेंस फॉर्म फिल करेंगे, और अब ये बता देते हैं हम कि प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आ सकते हैं। प्रेफरेंस फॉर्म लगभग 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच आपके प्रेफरेंस फॉर्म आ सकते हैं। अगर उससे पहले आ जाते हैं तो केवल आपको 3 या 4 या 5 दिन का टाइम दिया जाता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए।
और जब आपने पहली बार पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा और उसके बाद 3 बार आपने और चेंज कर दिया, उसके बाद जो फाइनल जो आपने सबसे लास्ट में एडिट किया वही क्या माना जाएगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। चाहे आप 10 बार एडिट करें या 15 बार एडिट करें, लेकिन जो आपने लास्ट में जो एडिट किया है ना वही क्या माना जाएगा आपका फाइनल। तो और उसके जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अप्लाई कर दिया, भर दिया, और उसके बाद लगभग 10 दिन के अंदर, 10 या 12 दिन के अंदर, आपकी 10 या 15 दिन मान सकते हैं हम, उसके बाद आपका फाइनल CHSL का रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस किया था कि कट ऑफ कितनी जा सकती थी। तो हमने कट ऑफ किया था 125 UR कैटेगरी की, लेकिन फिर से हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि आपकी कट ऑफ कब तक आएगी और फाइनल रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो यहां पे UR की कट ऑफ लगभग 325 प्लस जा सकती है। आप इसका बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं कि 325 के आसपास कट ऑफ जाएगी। OBC 322 और जिसमें EWS भी 322 ही है। उसके बाद SC 310 और ST 292। ये जो प्रेडिक्शन है आपके मार्क्स आसपास भी है, क्योंकि 90% कट ऑफ जा रहा है, ये बहुत ज्यादा है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, लेकिन अब यहाँ पे केवल ये हम थोड़ा सा आइडिया फिर से एक बार दे देते हैं। और आपका फाइनल रिजल्ट, आपका फाइनल रिजल्ट जनवरी 26 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह SSC अपने लगातार रिजल्ट निकाल रही है, कल जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी आंसर की आई थी, ट्रांसलेटर की भी रिजल्ट की, उसकी पेपर की आंसर की आई थी। तो उसे देखते हुए SSC 26 जनवरी तक, मतलब रिपब्लिक डे से पहले आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।